बर्फीली रात में माँ कुत्तों के साथ ठिठुर रही थी। तभी रुकी कलेक्टर साहब की लाल बत्ती वाली गाड़ी। और फिर जो हुआ, उसने इंसानियत की नई मिसाल कायम कर दी। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं औलाद अगर कपूत निकल जाए तो बुढ़ापा पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है, लेकिन कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है। ऊपर वाला जब न्याय करने पर आता है तो वह किसी इंसान को नहीं बल्कि कभी कभी एक बेजुबान जानवर को अपना जरिया बना लेता है। आज की कहानी आपकी रूह कपा देगी और आंखों से आंसुओं का सैलाब ले आएगी। शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन दिसंबर की कड़ाके की ठंड ने शहर को कोहरे की सफेद चादर में लपेट दिया था। शहर के सबसे पौष इलाके में बने शांति विला के बंद दरवाजे के पीछे एक खौफनाक मंजर चल रहा था। निकल जाओ इस घर से, मुझे और मेरी पत्नी को तुम्हारी खिटखिट अब और बर्दाश्त नहीं है। यह आवाज थी 35 साल के सुरेश की, जो शहर का नामी बिल्डर बन चुका था। सामने फर्श पर गिरी हुई थी उसकी 65 वर्षीय माँ सावित्री देवी। वही सावित्री जिसने दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज कर सुरेश को इंजीनियर बनाया था। आज उसी बेटे ने अपनी पत्नी कमला के कहने पर माँ का हाथ पकड़कर उसे दहलीज तक घसीट दिया था। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से बेटे का पैर पकड़ लिया। बेटा, इतनी रात को इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर पारा 0 डिग्री है, मेरी हड्डियां गल जाएंगी। मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दे, मैं मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालूंगी। तभी उसकी बहू कमला, जो रेशमी साड़ी में लिपटी हुई थी लेकिन जिसका दिल पत्थर से भी सख्त था, आगे आई। उसने सावित्री की पुरानी संदूकची, जिसमें 2-4 फटी साड़ियां और एक रामायण थी, बाहर सड़क पर फेंक दी। अरे ओ बुढ़िया, यह ड्रामा यहां मत कर। यह घर अब मेरे नाम पर है। तेरे इस खांसने की आवाज से मेरी किटी पार्टी खराब होती है। और सुन सुरेश, अगर इसने 1 मिनट भी और यहां बिताया तो मैं मायके चले जाऊंगी। पत्नी की धमकी सुनते ही सुरेश का रहा सहा धर्म भी डगमगा गया। उसने अपनी ही जन्म देने वाली माँ को, जिसने उसे अपनी छाती से दूध पिलाया था, एक जोर का धक्का दिया। सावित्री देवी लुढ़कती हुई लोहे के गेट के बाहर सड़क पर जा गिरी। धड़ाम! लोहे का भारी गेट बंद हो गया। सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज गूंजी, एक माँ की आह। दोस्तों, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार जायज है? अगर आपका खून भी इस अन्याय को देख खौल उठा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, माँ तो माँ होती है। चलिए देखते हैं नियति ने सावित्री के लिए क्या लिखा था। सावित्री देवी ने अपनी फटी हुई शॉल को कसकर लपेटा, लेकिन वह ठंड रोकने के लिए नाकाफी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर चलने लगी। कहाँ जाए? कोई रिश्तेदार नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बस आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल, हे ईश्वर, क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी? चलते चलते वह शहर के एक सुनसान बस स्टॉप पर पहुंची। भूख से उनकी आंतें सिकुड़ रही थी। उन्होंने अपनी पोटली टटोली। उसमें सुबह की बची हुई केवल एक सूखी रोटी थी, जिसे उन्होंने छिप कर रख लिया था। जैसे ही उन्होंने रोटी का टुकड़ा तोड़ने के लिए हाथ उठाया, उन्हें एक कराहने की आवाज सुनाई दी। सावित्री ने मुड़कर देखा। बेंच के नीचे अंधेरे में एक मरियल सा काला कुत्ता लेटा हुआ था। उसके पिछले पैर से खून बह रहा था। शायद किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। उसकी पसलियां दिख रही थी और आंखों में वही बेबसी थी जो इस वक्त सावित्री देवी की आंखों में थी। वह कुत्ता सावित्री की रोटी को देख रहा था, लेकिन उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। सावित्री का हाथ रुक गया। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन ममता का सागर अभी भी ठाठे मार रहा था। उन्होंने सोचा, मेरा क्या है, मैं तो जी ली अपनी जिंदगी, पर यह बेजुबान तड़प रहा है। इसका तो कोई बेटा भी नहीं जो इसे घर से निकाल दे।
फिर भी यह सड़क पर मरने को मजबूर है। सावित्री देवी ने खुद एक निवाला भी नहीं खाया। उन्होंने कांपते हाथों से वह पूरी रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी और उस घायल कुत्ते के मुंह के पास रख दी। ले बेटा, खा ले। शायद भगवान ने यह रोटी तेरे लिए ही बचाई थी। कुत्ता शायद कई दिनों से भूखा था। उसने जल्दी जल्दी रोटी खाई। फिर उसने अपनी कृतज्ञ आंखों से सावित्री देवी को देखा। उसने धीरे से सरक कर अपना सिर सावित्री देवी के ठंडे पैरों पर रख दिया। उस बर्फीली रात में इंसान द्वारा ठुकराई गई एक माँ को एक जानवर के शरीर की गर्माहट में सहारा मिल गया। सावित्री ने अपनी शॉल का आधा हिस्सा उस कुत्ते के ऊपर डाल दिया। आज से तू ही मेरा बेटा है। तेरा नाम शेरू रहेगा। हाँ शेरू। वह रात तो किसी तरह कट गई, लेकिन असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। अगली सुबह सुरेश अपने आलीशान बेडरूम में चाय की चुस्की ले रहा था कि तभी उसका वकील मिस्टर खन्ना घबरा हो आया। सुरेश सर, बहुत बड़ी गई है। सुरेश ने झुंझलाते हुए पूछा, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? वकील के माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, सर, आपने जिस प्रॉपर्टी के कागज पर अपनी मां के अंगूठे लगवाए थे वो कागज अधूरे हैं। पुश्तैनी हवेली की असली पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा बैंक लॉकर में है और उस लॉकर की चाबी आपकी मां अपनी गर्दन के ताबीज के साथ पहनती है। अगर वो चाबी नहीं मिली तो वो 5 करोड़ की हवेली आपके हाथ से निकल जाएगी। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 करोड़ की बात थी। लालच ने उसकी आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी। कमला, कमला, वह चिल्लाया, उस बुढ़िया को ढूंढना होगा। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अगर वह मर गई और चाबी खो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सुरेश और कमला अपनी लग्जरी कार में बैठे और पागलों की तरह शहर की सड़कों पर मां को ढूंढने निकले। उन्हें मां की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी उस लोहे की चाबी की। काफी ढूंढने के बाद शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने मंदिर के पास उन्हें सावित्री देवी दिखाई दी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी और वही काला कुत्ता शेरू उनके साथ बैठा पहरा दे रहा था। सुरेश ने गाड़ी रोकी और गुस्से में बाहर निकला। उसकी आंखों में शैतान उतर आया था। वह तेजी से अपनी मां की तरफ बढ़ा। दोस्तों, अब जो होने वाला है वह देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक कलयुगी बेटा चंद पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है? क्या वह बेजुबान कुत्ता सावित्री देवी को बचा पाएगा? इस रोमांचक मोड़ पर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है, और सब्सक्राइब भी कर दें। सुरेश ने आव देखा ना ताव। सावित्री देवी का कॉलर पकड़कर उन्हें झिंझोड़ दिया। कहाँ है वो चाबी? दे मुझे। तुझे जानबूझकर वो चाबी छिपाई है ना, ताकि हम बर्बाद हो जाएं। सावित्री देवी घबरा गई। बेटा, कौन सी चाबी? मुझे छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। नाटक बंद कर। कमला भी कार से उतर आई। सुरेश, इसकी गर्दन में देख, वो काला धागा वही है चाबी। छीन लो इससे, फिर चाहे इसे यही मरने के लिए छोड़ दो। सुरेश ने सावित्री के गले की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ताबीज को झपट्टा मारने की कोशिश की, शेरू, जो अब तक शांत बैठा था, बिजली की रफ्तार से उछला। उसने सुरेश के हाथ को हवा में ही दबोच लिया। हालांकि शेरू घायल था, लेकिन अपनी नई मां पर आंच आते देख उसमें शेर जैसी ताकत आ गई थी। हटो, छोड़ो मुझे, सुरेश दर्द से चिल्लाया। उसके हाथ से खून बहने लगा। कमला ने चीखते हुए सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया। इस पागल कुत्ते को जान से मार दो सुरेश, यह हमें चाबी नहीं लेने देगा। सुरेश ने कुत्ते को लात मारी, लेकिन शेरू ने उसकी पैंट को अपनी जुबानों से जकड़ रखा था। वह किसी ढाल की तरह सावित्री के आगे खड़ा हो गया। सावित्री रो रही थी। मत मारो इसे बेटा, तुम चाबी ले लो, पर इसे छोड़ दो। सुरेश ने गुस्से में कमला के हाथ से पत्थर लिया और शेरू के सिर पर मारने ही वाला था कि तभी साए साए सायरन की आवाज। एक तेज रफ्तार सफेद रंग की एसयूवी कार, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी थी, जिस पर मोटे अक्षरों में जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा था, वहां आकर रुकी। उसके पीछे पुलिस की जीप भी थी।
गाड़ी से कड़क वर्दी वाला पुलिस इंस्पेक्टर और एक रौबदार शख्सियत जीरा कलेक्टर डीएम राघवेंद्र प्रताप सिंह नीचे उतरे। राघवेंद्र सर की नजर जैसे ही उस कुत्ते पर पड़ी, वे सन्न रह गए। टाइगर, उन्होंने आत्मविश्वास से पुकारा। वह कुत्ता जिसे सावित्री ने शेरू नाम दिया था। कलेक्टर राघवेंद्र की आवाज सुनते ही भौंकना बंद कर दिया, लेकिन उसने सुरेश को नहीं छोड़ा। वह राघवेंद्र की तरफ देखकर पूंछ हिलाने लगा और सावित्री की तरफ इशारा करने लगा। असल में यह कोई मामूली आवारा कुत्ता नहीं था। यह डीएम साहब का प्रशिक्षित पुलिस डॉग था, जो 2 दिन पहले ही एक ऑपरेशन के दौरान घायल होकर भटक गया था। पूरा पुलिस महकमा उसे ढूंढ रहा था। राघवेंद्र सर ने मंजर देखा। एक बूढ़ी माँ जमीन पर गिरी है, एक अमीर ज्यादा हाथ में पत्थर लिए खड़ा है और उनका वफादार कुत्ता उस बूढ़ी माँ की रक्षा कर रहा है। राघवेंद्र का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वे डंडे की तरफ सीधे चलते हुए सुरेश के पास पहुंचे। हाथ नीचे कर, राघवेंद्र की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। सुरेश, जो अभी तक अपने घमंड में था, डीएम को नहीं पहचान पाया। तू कौन है बे? ये मेरा पारिवारिक मामला है, अपनी पुलिसगिरी कहीं और दिखा। यह कुत्ता पागल है और यह बुढ़िया चोर है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर सुरेश के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। छटैक! जुबान संभाल कर बात कर, तुम जिले के कलेक्टर साहब के सामने खड़े हो। कलेक्टर शब्द सुनते ही सुरेश और कमला के चेहरों से रंग उड़ गया। जो पत्थर सुरेश के हाथ में था वह धप्प से नीचे गिर गया। राघवेंद्र ने झुककर सावित्री देवी को उठाया। सावित्री अभी भी कांप रही थी। टाइगर, शेरू लड़ाते हुए आया और राघवेंद्र के पैरों में नहीं बल्कि सावित्री देवी के पैरों से लिपट गया। राघवेंद्र ने यह देखा, उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर सावित्री से कहा, माता जी, मेरा यह टाइगर किसी के पास नहीं जाता। इसने आपको चुना है और जो मेरे टाइगर की माँ है वह आज से राघवेंद्र प्रताप सिंह की भी माँ है। फिर राघवेंद्र ने सुरेश की ओर देखा। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। मिस्टर सुरेश, मैंने तुम्हारी पूरी कुंडली अभी निकलवाई है। अपनी माँ को घर से निकालना और फिर सड़क पर जानलेवा हमला करना, इसके लिए तुम्हें सीनियर सिटीजन्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्ते भी बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं भूलेंगी। सुरेश गिड़गिड़ाने लगा, सर गलती, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें घर ले जाऊंगा। राघवेंद्र ने कड़क आवाज में कहा, खबरदार, अब यह अनाथ नहीं है, यह अब मेरे सरकारी बंगले में रहेंगी राजमाता की तरह, और तुम्हारी और 5 करोड़ की हवेली, उसकी जांच होगी। अगर एक भी कागज फर्जी निकला तो हवेली जब्त होकर अनाथालय बनेगी। पुलिस ने सुरेश और कमला को वहीं हथकड़ी लगा दी। जिस माँ को उन्होंने बेसहारा समझकर फेंका था, आज उसी माँ के आशीर्वाद और एक कुत्ते की वफादारी ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। राघवेंद्र सावित्री देवी को अपनी गाड़ी में बैठाने ले गए। बैठने से पहले सावित्री रुकी। उन्हें टाइगर शेरू की तरफ देखा। राघवेंद्र मुस्कुराया और खुद पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। आइए माँ, टाइगर भी हमारे साथ ही जाएगा। गाड़ी चल दी। पीछे रह गया तो बस सुरेश का पछतावा और समाज के लिए एक सबक। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब अपने खून धोखा दे जाते हैं तो परमात्मा किसी न किसी रूप में, चाहे वह एक बेजुबान जानवर हो या कोई फरिश्ता, मदद भेज ही देता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जो आप दूसरों को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई और बेटा ऐसा पाप करने की हिम्मत ना करे। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि असली स्वर्ग वही है। धन्यवाद।